चलें भी यहाँ पे जो है ना हम लोग मिठाई ले रहे हैं और ये हमने 4 किलो का जो है ना डब्बा बनवाया है। ठीक है, तो बस अभी यहाँ से जो है ना मिठाई लेके फिर निकलते हैं घर की तरफ। ये हमारा 4 किलो का जो है ना डब्बा बन गया है। आप भी खा सकते हैं तो खा लें, बिस्मिल्लाह कर लें जी। तो यहाँ पे जो है ना खाना स्टार्ट हो गया है बनना। और फिर सब की पाया है थोड़ी जी रेसिपी दस दो सानू। अच्छा माशाल्लाह, ये केरा चिकन बन रहा है? चिकन भी बन रहा है, बिरयानी बन। अच्छा बिरयानी बन रही है, ठीक है जी। अच्छा बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है थे, ठीक है जी। उसके बाद ये चावल है और बाकी मसाला ये है कि धनिया और जो है ना क्या कहते हैं पुदीने के साथ काम शाम चालू हो रहा है। ये चटनी है, धनिया, ज़ीरा और मिर्ची पाउडर। बाकी जो जो चीज़ें होगी इंशाल्लाह आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है इसका मुकम्मल। यहाँ पे शायद सेटअप बनेगा, नीचे सेटअप बनेगा, जो भी है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं पूरा मुकम्मल। ये हलफनामा होंदा नकाहनामे ते पढ़ के दसना होंदा है। मैं मुसलमान हूँ और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हतमी और गैर मशरूत खातमुन नबीन होने पर ईमान रखती हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानती जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ़्ज़ नबी की किसी भी तशरीह किसी भी मुमकिन हवाले से नबी होने का दावा करे या नबूवत के ऐसे मदई को नबी या मजहबी मसलह या मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को झूठा समझती हूँ और इसके लाहौरी या कादियानी ग्रुप से तल्लक रखने वाले पैरोकार को गैर मुस्लिम समझती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों कलमा तैयब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों कलमा तैयब। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोम कलमा तंजीद। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सनिया अकरम डॉक्टर मोहम्मद अकरम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ शरीयत महमदी रूबरू गवाहान मोहम्मद दिलबर व गुलाम अकबर के साथ शरई हक महर 5000 पे मज्जल अदाशुदा इजाफी हक महर 5 मरला प्लाट रूबरू गवाहान किया जा रहा तन कबूल है। सानिया अकरम तन निकाह कबूल है। कबूल है। कबूल है। ਤੁਹਾਡਾ 5000 रुपया बाकी 5 मरले का प्लाट का सटाना वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। टेबल शेबल स्टूल है नहीं स्टूल स्टूल उधर पे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हतमी और गैर मशरूत खातमुल नबीय्यीन होने पर ईमान रखता हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानता हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज़ नबी की किसी भी तशरीह या किसी भी मुमकिन हवाले से नबी होने का दावा करे या नबूवत के ऐसे मदई को नबी या मजहबी मसलह या मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को और इसके लाहौरी या कादियानी ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले पैरोकार को गैर मुस्लिम समझता हूँ। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोम कलमत तंजील सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मोहम्मद दिलबर वल गुलाम अकबर। मोहम्मद तेरा निकाह हमरा सनिया अकरम डॉक्टर मोहम्मद अकरम के साथ रूबरू बहान शरीयत महमदी 5000 पे हकमैर अजाफिया अकमैर 5 मल्लर गुलाम अकबर। तेरा निकाह हमरा सनिया अकरम डॉक्टर मोहम्मद अकरम के साथ रूबरू बहान शरीयत महमदी 5000 पे 5 मल्लर। खाना लग रहा है और यहाँ पे जो है ना निकाह के बाद अभी खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे गप्पे शप्पे लगाते हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम और जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी हमारा न्यू व्लॉग हो गया है। न्यू व्लॉग में हमारा निकाह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये हमारी प्यारी सी एंजल है, ठीक है। और ये सनिया अकरम है, इनको सब जानते हो कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना निकाह हो गया है। और आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह हमारा आगे का जो सफ़र है वो ऐसे ही खुशी खुशी रखे और हम लोग ऐसे ही अपनी लाइफ में हैप्पी हैप्पी रहें। ये ड्रेस है माशाल्लाह से जो मुझे पसंद है, आपको पता है पैरेट कलर, तो मेरा वैसे ही फेवरेट है। और ये कुछ दुल्हन साहब है, दुल्हन साहब का फेस हम ऊपर नहीं दिखाएंगे, आपको यहाँ तक ही नज़र आएगा। मेहंदी दिखाओ अपनी। ये हानिया नूर की मेहंदी है माशाल्लाह से। और उसके बाद ये इनकी मेहंदी है माशाल्लाह। और एक ही कितना है, मेहंदी खत्म हो गई थी। मेहंदी ख़त्म हो गई थी। अच्छा सदके नहीं, वैसे इधर भी लगी हुई है। अच्छा अभी मेहंदी ख़त्म हो गई थी। हानिया तू दिखा उस तरफ दिखा पीछे। अच्छा तेरी तो पीछे दफ़ा लगी हुई है, इधर नहीं लगी हुई। सही है, अभी गुड हो गया। ये जी दिलबर भाई अब खाना खाने। गाइस ये हमारा जो है ना खाना आ गया शाम का, तो हम लोग जो है ना खाना खा रहे हैं। हानिया नूर, मैं और सनिया। आपने नहीं खाना? मुझे आपने सुना ही नहीं आ जाए। मैंने बेगम के साथ नहीं मैंने बिस्मिल्लाह आ जाए। नहीं आपके बगैर हम खाना नहीं खा सकेंगे। आ जाए, इतनी इज्जत देने की शुक्रिया। आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। बोलती हैं कि जो है ना अंदर हम ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले जो है ना रिश्वत दोगे तो फिर अंदर जाओगे। ये रिश्वत आपने दिखानी नहीं है, फिर तो रब दी सो है। ठीक है, ये बड़ी साली को और ये छोटी साली को। ये तो मेरे साथ है ना, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, इसको तो देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अभी मैं अंदर जा सकता हूँ गाइस? ठीक है। इस टाइम जो है ना हम लोग जा रहे हैं मुल्तान और सुबह के 2 बज रहे हैं और पूरी फैमिली जा रहे हैं। पीछे नवीद भाई हैं, आगे मैं हूँ, एक गाड़ी मेरे पास है, एक उनके पास है। आयशा सिस्टर सामने बैठी हुई है। तो ये जो है ना फैमिली की तरफ से एक दावत है हमारी, जो मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ दावत खाते हैं, दावत खा के फिर वापसी आते हैं हम लोग। तो चलें गाइस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से आई थिंक मुझे लगता है सारे ही रेडी हो गए हैं और फटाफट निकल रहे हैं। चले? हाँ जी चले, चलो जी चलिए। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। और मेरे साथ से अम्मा आपी है, नदीम भाई है, सनिया है, नूर है और मैं हूँ। तो हम
हम लोग जा रहे हैं भावलपुर, जैसे कि आपको बताया। वहाँ चल के आपको बताते हैं कि क्या डिटेल है क्या नहीं है, जो भी होगा इंशाल्लाह वहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहाँ चल के बताते हैं। फ़िलहाल जो है ना अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं और मंजिल मखसूस पर पहुँच कर आपसे फिर बताएँगे कि सेड़ा दिमाग की बढ़िया है। फिर इस टाइम जो है ना हम लोग भावलपुर से निकल आए हैं और दरियाए सतलुज, जहाँ पे छोटी सी एक चौकी भी बनी हुई है, वो वहाँ पहुँच गए हैं। और देखते हैं कि दरियाए सतलुज में पानी है या हुक चले है। देखते हैं रुक जाए, आपको दिखाते हैं। नहीं, पहले आया होता ना पानी था, नहीं अभी सूखा हुआ है। तो गाइस ये दरियाए सतलुज जो है ना सूख गया है, कोई ना। और दोपहर के 3 बज रहे हैं, शाम का कुछ ये मंजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह से सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है, आगे का भी अल्लाह के अच्छा गुजरे। प्लान हमारा कुछ चेंजिंग हुआ है कि हमने लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है, फिर लाहौर जाना है। अभी देखते हैं कि बीच में क्या होता है। ये तो असी जो रहना मंजिल मखसूस थे फिर पहुँच के दसांगे, खाली तुसी वेट करो। इस टाइम हम लोग जो है ना भावलपुर से आगे बारबेक्यू टू नाइट है, वहाँ पे जो है ना पहुँच गए हैं और यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया हम लोगों ने। इसके बाद अब देखते हैं कि आगे हम लोगों ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आगे का कोई प्लान है? चलें, लेकिन कंफर्म नहीं है। अच्छा फ़िलहाल है लेकिन कंफर्म नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ स्टे भी कर लेते हैं, थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी शूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं। ये है बारबेक्यू टू नाइट जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ये चीज़ चेक करें, एक हमारे पास कराची में है बारबेक्यू टू नाइट और एक ये है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं बस और देखते हैं कि यहाँ का क्या रूटीन है। बाकी फैमिली भी यहाँ रुकी हुई है और नवीद भाई सब लोग यहाँ पे हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ जो है ना व्लॉग वगैरह शूट करते हैं। व्लॉग शूट करने के बाद जो है ना फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखें वहाँ से ट्रेन जा रही है, ये चीज़ मेरे अजीज़, ये मालगाड़ी जा रही है। हाँ ये तो है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और मैंने कहाँ से जुमर छोड़ा है इसको, ये भी तो देखें ना आप, ये देखें यहाँ से पकड़ा है इसको मैंने। माशाल्लाह से पता नहीं ये कौन सा फूल है, लेकिन माशाल्लाह से ये देखें, ओए होए होए, आला आला। अच्छा जैसे कुर्सियों पे जाके आप वहाँ भी बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं। और ओए होए डक्की भाई तुसी इत्थे की कर रहे हो? डक्की भाई है ये ये डक्की भाई की कॉपी है। तो फाइनली हमें जो है ना डक्की भाई भी मिल गए हैं, डक्की भाई से भी मुलाकात हो गई है। चलें, ये भी गुड एंड वेल डन हो गया। तो अभी चलते हैं, बस चल के अंदर चल के जो है ना खाना वाना एंजॉय करते हैं। काफ़ी टाइम ज़्यादा हो रहा है, सोचते सोचते जो है ना ये देखें 4:30 बज गए हैं, फिर शाम हो जानी है। हाँ ख़त्म हो गया, चलें अभी घर चलें बस, ओ खाना खा के चलो आ जाओ। अभी ये जो है ना हमारा कबाब आ गया है, बाकी खाना बाद में है। चले भाई, ये हमारा जो है ना चिकन आ गया। पहले हम लोगों ने कबाब खाए, अब जो है ना आगे से खाना आ रहा है, जैसे जैसे खाना आ रहा है साथ में हम लोग सारे बैठ के जो है ना, ये हमारे फेवरेट ये कबाब सैलेड, बस ऐसे ही काम चल रहा है। भाई इधर हम लोग खाना डाल रहे हैं, ये इसके साथ हमने पराठे मंगवाए हैं और ये रायता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सैलेड, रायता, पराठे, चिकन, डालो 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 डाल डाल डाल। चला तो गाइज़ ये जो है ना हमने अपने लिए मंगवाया था और इन्होंने जो है ना अपने लिए क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। शाम के कोई ना 5:30 हो रहे हैं और ठंड देखें माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं घर। ओए होए 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 ओए होए होए, ज़बरदस्त ठंड हो गई है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। जो है ना बारबेक्यू के सामने ये रेस्टोरेंट है और इसकी जो है ना खूबसूरती आला है आला। तो बस यहाँ से निकलते हैं अभी फाइनली घर। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ। उस गाड़ी पे आए थे, फटाफट घर निकलते हैं और घर चल के फिर देखते हैं कि घर की क्या रूटीन है। इन दोनों गाड़ियों पे हम लोग आए थे, मेरे पास ही। चलें जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। यूट्यूब पर काफ़ी बातें हो रही थी कि दिलबर ने निकाह कर लिया, तीसरा निकाह कर लिया, तीसरा निकाह कर लिया। देखो यार, हमारे इस्लाम में ना निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपके पास तौफीक है और आप
दोनों वाइफ को, अगर आपके पास आप पहले शादीशुदा हैं और आपने दूसरा निकाह किया है, अगर आप जो है ना दोनों को हक बराबर दे सकते हैं तो निकाह कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद अपनी दोनों वाइफ को जो है ना हक बराबर दे सकता हूँ। तो मैंने निकाह किया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये चीज़ें जो है ना जो इंसान मतलब वाईटी की दुनिया पे हो, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे हो ख़ासकर, वो इंसान ये चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता। अच्छा, मैंने ये चीज़ें छुपानी भी नहीं थी, बस ये चाह रहा था कि थोड़ा सा पीरियड गुजर जाए, उसके बाद मैं ये चीज़ें डिस्कस करूं, ताकि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक वो, मैंने कोई ये कंटेंट बनाने के लिए ये मैरिड शादी नहीं की है। कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किए कि आपने जो है ना कंटेंट बनाने के लिए सितारा का नाम यूज़ किया और सितारा और साजिद और कौसर बनने की कोशिश की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई अब आपके व्यूज़ नहीं आते तो अब आपने ये नया सोशल मीडिया पे ड्रामा करना है। तो देखें, ड्रामा जो ड्रामा होता है उसकी एक हद होती है, लिमिट होती है, ठीक है ना। आप वो लिमिट के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ड्रामे में जो है ना हर चीज़ झूठ होती है, ठीक है। मुझे कोई झूठ नहीं बोलना और ना ही कुछ झूठ दिखाना है। मैं ये चीज़ अभी भी शो नहीं करना चाहता था, ठीक है। लेकिन बात वही है कि एक ना एक दिन ये तो शो होनी थी, सबको पता चलना था। तो उससे बेटर है कि मैं ये चीज़ें खुद जो है ना आपको बता दूं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, पहला सवाल, सबसे पहला सवाल मुझसे जो किया जाएगा कि आपके बच्चे थे, आपकी फैमिली थी, उसके बाद शादी करने का क्या हक बनता था, क्या आपकी वाइफ राज़ी थी, जो भी था। सबसे पहला सवाल एक बंदे से यही पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ से इजाज़त ली थी, उससे इजाज़त लेने के बाद ही मैंने ये स्टेप उठाया था, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी ऊंच नीच होती रहती है, फैमिली रिश्ते में, घर में, हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, थोड़ी हमारी ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन मैंने फातिमा से ये इजाज़त लेकर ही निकाह किया है, ऐसे मैंने निकाह नहीं किया, ठीक है। आज वो लोग कराची के निकल गए होंगे और इंशाल्लाह 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 मेरा भी यही है कि 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग भी कराची शिफ्ट हो जाएं। उससे मुझे ये होगा कि ना मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँगा और इनके पास भी रह सकूँगा, उनके पास भी साथ होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये चीज़ को देखकर जो हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे इंडियन फैमिली है, वो थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे और कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी करने करेंगे, क्योंकि जो कुछ कुछ मेरे चाहने वाले हैं, कुछ फातिमा के, तो हर बंदे ने अपनी अपनी राय का इजहार करना है। मैं एक चीज़ कहता चलूँगा कि जो अनसब्सक्राइब करना चाहता है कर दे, कोई इशू नहीं है। मैंने देखें, अगर आप किसी के साथ गलत रिलेशन में रहकर और ज़िना करते रहें तो वो उससे तो बेटर मैं ये समझता हूँ कि आप अगर निकाह कर लेते हैं तो ये जो है ना सबसे बेस्ट है। और अल्लाह भी राज़ी, ये जहान में भी आप राज़ी और उस जहान में भी आप राज़ी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे गालियाँ भी देनी है, काफ़ी मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, निकाह करके हक के साथ, ठीक है ना। और जो शरीयत बोलती है, मैंने उससे उसको देखकर ये चीज़ें की हैं, मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों की वही बात है कि देखने का नज़रिया, हर बंदे की सोच अलग अलग होती है, तो किसी की सोच आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी बातें काफ़ी सारी चलना शुरू हो गई थी, तो फातिमा ने ही मुझे मैसेज किया था कि जो है ना आप जो है ना खुद ही ये चीज़ बता दो, लोग इसको गलत एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप खुद ही सबको बता दें कि हाँ, मैंने निकाह किया हुआ है। बाकी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी ऑल टू ऑल मेरी सारी फैमिली को पता है कि मैंने निकाह करना था, निकाह के लिए आ रहा हूँ और मैंने निकाह किया है। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ओहो हमें शॉक कर दिया इसने, ये काम किया है तो हमें नहीं बताया था। तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि मेरी ऑल टू ऑल फैमिली को तकरीबन फैमिली को सबको पता था कि मैंने निकाह करने जा रहा हूँ, मैंने शादी करनी है, सारा कुछ,
ठीक है ना। बाकी जब सौतन आती है तो चाहे जितना भी अच्छी औरत हो, जितना भी अच्छी औरत हो, वो अपनी औरत, मैं आपको एक समझता हूँ कि औरत अपने मर्द को शेयर नहीं कर सकती, सीधी बात है। तो जितना भी अच्छी बने वो क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं फ़ातिमा से इजाज़त लेकर आया था, मैंने कोई चोरी छुपे ये चीज़ नहीं की है, उनको पता था। जब हम लोग कराची से भी निकले थे तो उन्होंने उनसे यही चीज़ बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आप हमारे साथ 10-12 दिन रहेंगे, उसके बाद आप भले निकाह करने चले जाइएगा, आप उसके साथ रहें जो भी, ठीक है। और मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा देखें को काफ़ी लोग फिर ये बोलेंगे कि आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैंने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। जो कराची वाला घर है वो फ़ातिमा और बच्चों के नाम है, जो पंजाब वाला है वो सिर्फ़ मैं अली के नाम करूँगा क्योंकि वो उसका हक़ है। जो कराची वाला हमारा घर है वो मेरी 2 बेटियों के नाम करूँगा मैं, क्योंकि वो उनका हक़ है। बाकी जो सनिया का है, देखिए हर माँ-बाप कोई ना कोई चीज़ लिखवाता है, तो इनके घर वालों ने 5 मरले का घर लिखवाया था, प्लॉट लिखवाया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो है ना आप ये घर बनवा के देंगे। कोई भी बेटी देता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ तो लिखवाता है, ठीक है। तो इनका 5 मरले का प्लॉट लिखवाया, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। उसके अलावा मेरी तकरीबन कोशिश यही होगी कि ना मेरे बच्चों को और फ़ातिमा को कभी कोई तकलीफ़ मेरी वजह से पहुँचे, और ना ही मेरी वजह से कभी सनिया को कभी कोई तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी जम के मेहनत करूँ और अपनी दोनों वाइफ़ को खुश रखूँ और अपने बच्चों को खुश रखूँ, उनका मुस्तक़बिल सेट करूँ और अच्छे से अच्छा लोग ये समझते हैं कि ना ये इंसान पागल है, इसने पहले आयशा को छोड़ा, फिर फ़ातिमा की ज़िंदगी ख़राब की, अब इसकी ज़िंदगी भी ख़राब करेगा। तो मैं आपको ये चीज़ भी आज ये क्लियर करता चलूँ कि मैंने आयशा को नहीं छोड़ा था, उन्होंने मुझसे खुद डिवोर्स लिया था, मैंने डिवोर्स नहीं लिया था। विद प्रूफ सारी फैमिली हमारी को पता है कि उसने जाके मुझसे डिवोर्स लिया था, मैंने उससे डिवोर्स नहीं लिया था। बाकी फ़ातिमा के साथ मैंने शादी की थी, हम लोगों ने रज़ामंदी थी, सारा कुछ था, ठीक है। और इनके साथ भी मेरी रज़ामंदी है, ठीक है। मैंने यही बोलूँगा कि निकाह करके कोई गलत नहीं किया। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशन में हो, उस रिलेशन से बेस्ट ये है कि आप किसी के साथ निकाह कर लो, और खुदा भी राज़ी, इस जहान में भी आप राज़ी, उस जहान में भी राज़ी। क्योंकि अगर आपकी बेटियां हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना निकाह करना बेस्ट है आपके लिए, ऐसे किसी के साथ रिलेशन रखने से, ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है। बाकी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगें तो उसके लिए भी माज़रत, और जो समझ सकेंगे ठीक है, जो नहीं समझ सकेंगे ठीक है। मुझे ये भी पता है कि मेरा आगे का सफ़र जो होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लोगों ने तनकीद भी करनी है, काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर रिएक्शन भी डालने हैं, और हर बंदे की जितना मुंह है उतना बातें होंगी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दोनों फैमिलियां मेरे साथ होंगी तो मुझे ये सफ़र मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटी सा लेक्चर समझे, कुछ भी समझे, अच्छा लगेगा। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने तनकीद करनी है वो भरपूर तनकीद करें, और जो लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि आगे का हमारा सफ़र कैसे गुज़रता है, और कौन से लोग हमारे दुश्मन बनते हैं, और कौन से लोग जो है ना हमारे मतलब हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं। तकरीबन 90% लोग जो है ना हमारे दुश्मन बनेंगे, और 10% लोग होंगे जो हमारे फेवर में खड़े होंगे। तो हर दुख के बाद सुख आता है, ठीक है। हर तकलीफ़ के बाद भी सुख आते, तो इस चीज़ का सामना करेंगे इंशाल्लाह। मैं किसी से मैंने कुछ, मेरा जो मानना ये है कि मैंने गलत नहीं किया, निकाह करना कोई गलत नहीं है इस्लाम में हमारे में। बाकी जिसकी जो मुँह उतना बातें, मेरी दोनों वाइफ़ राज़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उनसे इजाज़त लेकर ही निकाह किया है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।